भारत समाचार की टीम पहुंची है जनपद जालौन के रगैदा गांव में। यहाँ पर हम कुछ जानकारी लेंगे क्योंकि सड़क की स्थिति यहाँ पर कई किलोमीटरों तक बिल्कुल बद से बदतर है। हम एक बार फिर कहेंगे उसरगांव की तरह यहाँ पर भी सड़क में गड्ढा है कि गड्ढे में सड़क है, समझ में नहीं आता। चलिए हम यहाँ पर ग्रामीण खड़े हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या नाम है आपका? श्यामकरण जी, ये बताइए कि इस समय रगैदा में हम लोग खड़े हैं प्रेजेंट में, तो ये सड़क कहाँ से कहाँ तक खराब है और शुरुआत कहाँ से हुई इसकी? ये सब शुरुआत हिंदुस्तान लीवर फैक्ट्री बनी हुई है, वहाँ से लेके दौलतपुरा जयपुरा तक खराब है ये सड़क। दौलतपुरा जयपुरा और वहाँ जलालपुर को भी लोग जाते हैं तो 4-5 किलोमीटर की सीमा हो जाएगी। 4-5 किलोमीटर। हाँ। अच्छा ये बताइए कि लगभग ये सड़क जो है कब से खराब है? 15-20 साल से खराब है। बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं, बरसात में निकलना मुश्किल हो जाता है साहब, वाहन से हम लोग बड़े परेशान। अच्छा। तो ये लगभग इसकी स्थिति कई सालों से खराब है। इसकी शिकायत आपने नहीं की कभी? कई विधायक जी से भी हमने कहा था तो विधायक जी कह रहे बन जाएगी। हाँ। तो अभी तक तो खराब ही पड़ी है साहब। खराब ही पड़ी? हाँ, सुनाई नहीं। तो लगभग कितनी बार आप शिकायत कर चुके हैं? 2-3 बार हमने कहा विधायक जी से, गौरी शंकर वर्मा जी हैं वहाँ। हाँ। तो हम लोग उनसे कहा था कि सड़क खराब है, इसको हम सही करा देंगे। चलिए अभी हम मिलते हैं दूसरे ग्रामीण जी बैठे हुए हमारे सामने, माँ दुर्गा ज्वेलर्स। आपसे थोड़ी बात करेंगे सड़क को लेकर, आइए चलते हैं। क्या नाम है आपका? राज सोनी जी, आपकी यहाँ पर दुकान है माँ दुर्गा ज्वेलर्स के नाम से। तो ये आप ये बताइए सड़क की स्थिति इतनी ख़राब है, इसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही दुखदायक बात है ये तो। बहुत ही गड्ढे हैं यहाँ पे, आए दिन कुछ ना कुछ हादसा होते रहते हैं। ये देखिए इतने बड़े गड्ढे यहाँ पे, कोई ना कोई गाड़ी लड़ती रहती हैं, इस कारण ये बहुत बुरी स्थिति है। तो यहाँ पर ऐसा क्या है कि जैसे कितनी गाड़ियाँ डैमेज हो चुकी है आपके सामने या बरसात में? अभी काफ़ी गाड़ियाँ डैमेज हो चुकी है। जब ये पानी बरसता है तो यहाँ गड्ढे से पानी दिखता है, रोड पे दिखता ही नहीं। इस समय तो पानी बरस नहीं रहा जैसा कि इस समय पानी बरस रहा, तो अब क्या समस्या है? जैसे अभी ये समस्या गड्ढा है, काफ़ी गाड़ियाँ निकलती हैं, नीचे टकराती हैं, किसी कुछ होता है, किसी कुछ नुकसान होता है। खासतौर से यहाँ तक जयपुरा तक काफ़ी बेहद स्थिति खराब है। जयपुरा तक बहुत स्थिति खराब है। लगभग गड्ढे कितने गहरे गड्ढे हैं? काफ़ी गहरे, आधे पैर तक जमाली गड्ढे गहरे। ये देखिए सामने कितना गहरा गड्ढा है, आधा 1 फुट 1.5 फुट तक के गहरे गड्ढे हैं यहाँ पर, बता रहे हैं सोनी जी हमारे। और हम चलिए कुछ पूछते हैं, और भी ग्रामीण हमारे साथ हैं। चाचा क्या नाम है आपका? हमारा नाम हरप्रसाद जी, कहिए यहाँ पर क्या स्थिति रह गया था गाँव में? आप देखो लिए कि ये गड्ढे अड्डे हैं, रास्ता जो है करना ज़्यादा डैमेज है, और जो है चलने में दिक्कत भी होती है निकलने में। गाड़ी आ रही तो कुछ राहगीर ऐसे हैं जो अक्सर करके मोटरसाइकिल से निकलते, कहीं घायल हो जाते हैं। क्या स्थिति रहती है? बच्चों की क्या स्थिति रहती है स्कूल जाने में? बच्चों की ये रहती है कि चलने में भी दिक्कत होती है, बच्चे स्कूल निकलने में भी प्रॉब्लम होती है। जाते हैं तो कहीं ठेवा लग जाता है, गड्ढे में गिर जाते हैं, ये होती है। काफी बच्चे भी चुटाल हो चुके हैं गड्ढों की वजह से, गाड़ियाँ निकलते हैं, वाहक निकलते हैं। ये और कोई समस्या यहाँ पर गड्ढों के? केवल रोड की समस्या है, तो सब बढ़िया है। तो कब से ये आपकी नज़र में, कब से रोड नहीं बना? लगभग ये हमारी नज़र, हम तो कहीं 2-3 साल हुई हमको आए जी, तब से हम ऐसे ही देख रहे हैं इसको। 3 साल है, लेकिन लोगों ने बताया तो होगा कि लगभग कितने साल पुराना है ये रोड है, क्या है? ऐसी है 10-20 साल के हुई। तो कभी आपने कहा नहीं किसी से कि भाई इतना खराब रोड है? हम तो बाहर के हैं, हमने तो नहीं कहा गाँव के वर्षन उठा सकती है, हम तो बाहर के हैं। यहाँ पर स्थिति बद से बदतर है। रगैदा गांव में इस समय हम लोग खड़े हैं, और फैक्ट्री एरिया के तक तो अच्छी सड़क है, लेकिन फैक्ट्री एरिया के बाद जो सड़क आई है, बड़े बड़े गड्ढे, गहरे गड्ढे, 1 से 1.5 फुट तक के गड्ढे हैं। और अभी हम आगे भी आपको दिखाएंगे कि कितने हालत ख़राब है सड़कों की। आप यहाँ भी दिखा दो, यहाँ भी स्थिति दिखा दो, धूप में अच्छी आ रही है। धीमे धीमे चलते हुए ट्रैक्टर। ये अच्छी दिखाना चाहेंगे, जैसा कि आपने रगैदा गांव की स्थिति देखी। 20 साल
ग्रामीण बताते हैं यहाँ पर 20 सालों से सड़क पर नहीं हुआ काम। अभी आप देख लीजिए यहाँ पर गांव के अंदर का जो इलाका है काफ़ी गहरे गड्ढे हैं। स्कूली वाहन तक बिल्कुल हिल के निकलते हैं, कभी भी गाड़ी पलट सकती है, दुर्घटना कभी भी हो सकती है। और बच्चे हो सकते हैं, अन्य बुजुर्ग भी हैं अपने गांव से जो आगे से आते हैं, वो भी कर हो सकते हैं घायल। ये आप देख सकते हैं सामने। कहाँ आइए आपसे ले आइए। अच्छा प्रधान जी, स्वयं प्रधान देखते हैं कि ग्राम रगैदा में सामने देख सकते हैं ये सड़क की स्थिति इतनी अच्छी है, इतनी खूबसूरत सड़क है इसको कह सकते हैं, जहाँ पर आए दिन कभी भी कोई भी ट्राली या कोई भी बड़ा वाहन फंस जाता है। जैसे आप देख सकते हैं सामने हमारे ये ट्राली जो है गिट्टी से लदी हुई ट्राली है जो फंस चुकी है। दिनेश जी, आप कहाँ के निवासी हैं? हम इंदिरा नगर। यहाँ पर आप जब आए हैं तो क्या स्थिति लगी, सड़क की क्या स्थिति है? सड़क बहुत ख़राब है। जयपुरा ले जा रही थी सड़क के लिए गिट्टी, यहाँ से निकले तो पहिए एकदम चला गया उसमें, ना सड़क में समा गया ट्राली का। तो यहाँ पर क्या पहली बार ऐसा हुआ है क्या? हमारे साथ तो पहली बार हुआ है। अच्छा, आपके साथ पहली बार हुआ? जी जी, आप बताएं क्या नाम है आपका? बबलेश पाल जी, यहाँ पर आप यहीं के निवासी हैं? हाँ, यहीं के निवासी। रगैदा की? हाँ। तो ये बताइए आप यहाँ पर कब से ये सड़क नहीं बनी? ये पूरे बरसात भर निकल गया है। बरसात में इतनी स्थिति गंभीर थी कि यहाँ पे हम लोग रहने में भी दिक्कत हो रही थी कि कम से कम वाहन जो आ रहा है वो फंस रहा है हर बार, तो हमको भी दिक्कत हो रही थी। बहुत मतलब इतनी दिक्कत है कि यहाँ पे आए दिन जाम ही लगता रहता था। तो ये सड़क कब से नहीं बनी? लगभग काफ़ी दिन हो गए, काफ़ी साल हो गई। लगभग आपके अंदाज में कितने साल हो गए? हमारे अंदर 10 साल से ऊपर हो गई। अभी कुछ लोग बता रहे थे कि 20 साल से नहीं बनी है। हाँ, 10-20 साल हो सकती है। 20 साल से मतलब 10-20 साल से मतलब उसमें कोई काम नहीं हुआ? नहीं, कोई काम नहीं। वो नाला है, वो नाला भी भसक गया। बरसात में पानी आता है गांव में तो पूरे जाम हो जाता है सब। तो पानी आता है बरसात में, पानी घुसता है। अच्छा, गर्मियों में अब क्या समस्या क्या है गर्मियों की? अभी गर्मियों में जो नाली आली खुद रही है वो पाइप लाइन की वजह से ये फंस जाता है, गड्ढे हो जाते हैं जॉइंट करने के लिए। तो जो पेयजल वाली जो हर घर नल, हर घर जल हर घर नल, उसकी योजना चल रही है, तो उसके तहत ये गड्ढे किए जा रहे हैं। उसी के तहत किए जा रहे हैं। ये सब जॉइंट होता है, तभी जॉइंट की वजह से कर रहे हैं। जहाँ लीकेज होता है वहाँ जॉइंट करते हैं ये लोग। जब जॉइंट करते हैं तो वहाँ पे वाहन फंस जाता है। कच्चा छोड़ देते हैं वहाँ पर। हाँ, तो ये हाँ, कच्चा छोड़ जाम हो जाता है। ऐसे ही पूर पार के और बस छोड़ दिया और निकल गए। पक्का मतलब पक्का जो है ज्वाइंट नहीं करते, कच्चा मिट्टी डाल देते हैं। वो वहीं की मिट्टी वहीं पूर देते बस और निकल जाते। जब तो किसी जनप्रतिनिधि विधायक जी से आपने शिकायत नहीं की इस मामले को लेकर के? हम का शिकायत करेंगे, खुद देख रहे हैं, सभी लोग तो देख रहे हैं। आज दिन कब आए थे विधायक जी आप? 15 दिन हो गए करीब। आइए। क्या नाम है आपका? महेश पाल जी, आप बता रहे कि विधायक जी आए थे, कब आए थे विधायक जी यहाँ? विधायक जी 15 दिन करीबन हो गए जब आई थी। शहर विधायक जी आए थे जी। गौरी शंकर वर्मा जी? गौरी शंकर वर्मा थी। तो क्या कह गए वो सड़क के लिए, क्या क्या कह गए? हम मिल नहीं पाए, पता पर वो आए थे, निकल गए। दौलतपुरा निकल गई थी। दौलतपुरा निकल गए थे जो आगे जो दौलतपुरा है 15 दिन। तो ये समस्या यहाँ पर आपके गाँव की कब से चल रही है? ये तो रोड तो 15-20 साल करीबन 15-16 साल तो हो ही गई लगभग। 15-16? हाँ, ऐसी है। ई रिक्शा आदमी वो पलट जाते। अच्छा, ई रिक्शा भी आते तो वो भी पलट जाते हैं? बच्चन वाले बिल लगत के पलट न जाए। तो स्कूल वाले जो बच्चे हैं वो ई रिक्शा से जाते हैं ना? आगे जो है वहाँ पलटी भी गए, यहाँ भी पलट गए। यहाँ उस खम्भे के पास तो कोई घायल हुआ क्या? नहीं, घायल तो कोई नहीं हुआ, लेकिन पलट गए तो वो उतर के बच गए हैं। मतलब ये पलटे हैं लेकिन बच गए? घायल नहीं हुए। इसके अलावा और कोई समस्या विशेष तौर पे गांव में? बस ठीक है, यही रोड मेन रोड है, बस यही समस्या है। रोड बन जाए सब कुछ होगा। अच्छा, हाँ, रोड और नाली की समस्या ना सबसे ज्यादा? जी, बरसात में पूरा भर जाता जी, पूरा भर जाता, मकान तक घुस जाता पानी। तो आप लोग क्या चाहते हैं, सड़क कब तक बन जाए, अच्छी हो जाए? अब जो सरकार है जब बन जाए, हम लोग को गर्दमा में। तो इसको लेके जैसे विधायक सदर विधायक से आपने कहा था, तो इसको लेके आपने कहीं और शिकायत की? नहीं, अब शिकायत का नहीं भाई, विधायक जी खुद जाएगा तो शिकायत का करने, विधायक जी खुद डरवा दें। अब विधायक जी जब देख गए, कड़ गए यहाँ से रास्ता जो है जी, तो वो भी देख गए कि हाँ ठीक है, क्या है स्थिति, तो खुद अपनी बात से डरवा देने दी, और अच्छी बात है। इसके बाद कौन सा गाँव पड़ता है? दौलतपुरा। तो अभी हम लोग बता रहे हैं कि दौलतपुरा तक भी सड़क खराब है। हम लोग निरीक्षण करेंगे दौलतपुरा तक। चलिए वहाँ भी कर लेना, कर लेंगे।
अरे नहीं, जो बता रहे थे वही। यहाँ पर कब से नहीं बना उस ये नाम उपेंद्र पाल है हमारा जी। और रोड करीब 6-7 साल हो चुके हैं हमारे देखते हुए। और इस रोड पे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है सर, यहाँ जो हमारे छोटे बच्चे हैं ग्रामीण के जो स्कूल जाते हैं वो ई रिक्शे से जाते हैं। कई लोगों के पास गरीब लोग हैं जो वाहन की सुविधा नहीं है, तो यहाँ से रिक्शे से जाते हैं। वो रिक्शा कहीं पे भी पलट सकता है कितने भी टाइम, तो इससे काफ़ी नुकसान होगा बच्चों का। तो और अभी लगभग जो मेरे फादर हैं बड़े, वो अभी डकैती कोर्ट में सिविल जज भी रहे हैं, रिटायरमेंट हैं, इस समय कचहरी में वकालत करते हैं। तो अभी उनकी 3 दिन पहले स्कूटी फिसल गई इन्हीं गड्ढों के चक्कर में, उनका हाथ टूट गया है। हाँ, बड़ी प्रॉब्लम, बहुत परेशान हैं हम लोग। अभी तो सर्दियों का मौसम में कोई दिक्कत नहीं खैर, लेकिन जब भी सर बरसात में तो इतनी प्रॉब्लम हो जाती है कि हम लोग पैदल नहीं चल सकते हैं, इतनी प्रॉब्लम है। यहाँ से लेके बड़े परेशानी से हम सारे ग्रामीणों को बहुत ज़्यादा परेशानी है इस रोड को लेके। और कभी कभी तो यहाँ पे मट्टी भी चलाते हैं लोग बाग ट्रैक्टर को लेके, ट्रैक्टर से। अभी हम पूछेंगे, एक बच्चों की वैन आ रही है। दादा, यहाँ पर क्या परेशानी है आपको? जरा यहाँ पे जैसे आप निकलते हैं राइया रगैदा जयपुरा तक जाते हो, क्या परेशानी है आपको? उस तरफ से आ रहे हैं, उस तरफ से पूछेंगे। तो ये रास्ता कब से खराब है? लगभग अरे काफ़ी दिन से खराब है कि बहुत परेशानी मिल रही है यहाँ तो करने में। क्या लगता है बच्चे और गाड़ी डैमेज होने के चांस क्या है? रोज ही खराब होती गाड़ी, रोज ही पैसे लगाने पड़ा तो हम बराबर। तो दुर्घटना आपने देखी कहीं? ऐसा तो नहीं कहीं बड़ी दुर्घटना हुई हो? भाई जी कुछ दिन बाद का तो वाहन चला दे तो वो तो दुर्घटना तो होनी ही है। कितना साल हो गया आपको यहाँ पर आते हैं? हमें 3 साल से यही देख रहा है बराबर, 3 साल से इतनी रास्ता खराब है कि क्या बताएं, बराबर आ रहा है, डेली आ रहा है। यहाँ कर आपके जो गार्जियंस हैं जो स्कूल बच्चे छोड़ने जाते हैं, उनका क्या कहना है? भाई जी कहा जाएंगे कि देखो अब नई सरकार बन रही है, फिर दूसरी सरकार आ है तो बन है, भाषा लगाई है। हाँ, देखा आपने कि बच्चों की गाड़ी भी और ड्राइवर भी बहुत परेशानी हालत में है। और ये देखिए आप सामने हम दिखाएंगे कि एक ई रिक्शा आ रहा है बच्चों से भरा हुआ। आइए, ये देखिए सामने, यहाँ पर आपको दिखाएंगे ई रिक्शा जो है बच्चों से भरा हुआ। देखिए आप आए, अभी हम आपकी बात करवाते हैं, ड्राइवर से बात करवाएंगे कि क्या कहना चाहते हैं वो। ये सामने देखिए कितनी खतरनाक स्थिति में, डामाडोल स्थिति है कि कभी भी पलट सकता है। इतने बच्चों का लोड लेकर ये आ रहे हैं। भैया क्या नाम है आपका? आशीष। हाँ, आशीष जी, ये बताइए कितने सालों से आप बच्चों को लेके स्कूल छोड़ने आते? 5 साल हो गए हैं। 5 साल। हाँ। तो 5 साल हो गए आपको, तो आपको ये नहीं लगता कि कहीं इतना ख़राब रोड है, कहीं ऑटो या आपकी गाड़ी पलटने का खतरा? बहुत ज़्यादा दिक्कत पड़ती है आने जाने में बच्चों को, और ज़्यादातर खासकर बरसात के सीज़न में तो रिक्शा पलट ही जाते हैं। तो यहाँ पर कितने साल हो गए आपको ड्राइविंग करते करते? 8 साल हो गए हैं लगभग। 8 साल से आप ड्राइविंग कर रहे हैं और इतनी खतरनाक स्थिति में बराबर करते रहते ड्राइविंग? हाँ, जाना पड़ता है बच्चों को लेकर ना। तो अभी तक कोई डैमेज तो नहीं हुआ बच्चों में कोई भी? हमारा तो नहीं हुआ, लेकिन काफ़ी रिक्शे ऐसे हैं जो पलट जाते हैं, उनके पैर टूट जाते हैं और चोट भी आ जाती है उनको। अब तक कई घटनाएं हो चुकी, लगभग कितनी घटनाएं हो चुकी होंगी ऑटो या ई रिक्शा पलट? तो मैंने देखी हैं, और इसके अलावा अभी तो पता नहीं है। तो यहाँ पर जो जनप्रतिनिधि हैं वो आए हैं, समस्याएं आपने बताई हैं? समस्याएं रखी हैं, विधायक जी भी अभी आए थे, मतलब 15-20 दिन हो गए हैं, लेकिन कोई सुनवाई ही नहीं होती है। कोई सुनवाई ऐसा ही बना रहता है। अच्छा, तो आप क्या चाहते हैं कि जल्दी सड़क बने? होना चाहिए, काम होना चाहिए, सड़क बननी चाहिए। तो सरकार से आप क्या अपील करना चाहते हैं? यही अपील करना चाहते हैं कि ये सड़क जल्दी से जल्दी डलवा दी जाए तो हम लोगों को सुविधा हो जाए। बच्चों को आने जाने में, पढ़ाई में दिक्कत होती है, नहीं जा पाते, बरसात के सीजन में तो जा ही नहीं पाते हैं बच्चे। आप लोग क्या कहना चाहेंगे? सड़क बननी चाहिए? बननी चाहिए। क्या नाम है आपका? अनमोल। अनमोल जी, क्या नाम है आपका? आर्यन। तो क्या सड़क बननी चाहिए? आप लोगों को क्या मांग है? हाँ, बननी चाहिए। बननी चाहिए। बच्चे भी कह रहे हैं यहाँ पर सड़क बननी चाहिए। ये देखिए जो छोटे छोटे बच्चे हैं। तो आप लोग क्या कहना चाहते हैं? क्या नाम है आपका? इच्छा जी, यहाँ पर क्या सड़क बननी चाहिए? बनना चाहिए। कब से खराब है ये सड़क? बहुत सालों से है। बहुत सालों से। कितने साल हो गए बेटा? 6-7 साल। 6-7 साल हो गए। तो ऐसे में आप लोग हिलते डुलते कैसे जाते हैं स्कूल? कैसे जाते हैं? कैसा है?
जाना पड़ता है, नहीं जाए, बरसात के समय कैसे निकलते हैं आप लोग? निकल ही नहीं पाते। कई बार तो स्कूल मिस शायद मिस हो जाता होगा। कितनी बार हुआ है स्कूल मिस? बहुत बार। 10-12 दिन तक बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। बहुत बड़ी बात है कि बरसात के समय स्थिति ये है, और गर्मियों में धूल की स्थिति। कई लोग जो है बुजुर्ग हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम बात करेंगे। क्या नाम है दादा आपका? रमेश नाव साहब। रमेश। हाँ। रमेश जी बताइए, कितने साल हो गए यहाँ पर सड़क जो है खराब है? 5-6 साल हो गई साहब। 5। और जी अभी जो गर्मियों में डस्ट उड़ेगी उससे क्या आपको खांसी जुकाम ऐसी टाइप की समस्या नहीं होती, एलर्जी नहीं होती क्या? होती है साहब, दवा करा लेते हैं। काफ़ी लोग बीमार ही पड़ जाते हैं ना। हाँ, दवा कराते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। चलिए, यहाँ पर आपने कोई समस्या को लेकर किसी से कहा, विधायक जी या सांसद जी से किसी से कहा कि रोड डलनी चाहिए? कहते हैं साहब, कोई सुनवाई नहीं होती है। अभी तो सुना था कि सांसद विधायक जी आए थे यहाँ पर गांव में, उन्होंने सड़क की स्थिति भी देखी, आगे तक गए भी थे, लेकिन उनसे कोई सुनाई नहीं करते। आते तो है, देख के वो चले जाते हैं। क्या नाम है आपका माता जी? नारायण देवी। कब से ये रोड खराब है, कैसा है, क्या कहना चाहेंगे आप? 5-6 साल हो गई, बन जाए और क्या कहना चाहेंगे, बन जाए रोड। तो हमारी बुजुर्ग महिला हैं, वो ये भी कहना चाहती हैं कि जल्दी से जल्दी रोड बने तो हम लोगों का थोड़ा सा। भैया क्या नाम भैया आपका? सर मेरा नाम धर्मपाल है। धर्मपाल जी। हाँ जी। ये समस्या जो रोड की रगैदा से लेके जयपुरा और आगे तक की जो समस्या है, ये कब से चल रही है? ये सर हो गए समथिंग 5 साल हो गए, 5 से ज़्यादा ही हो गए। इसमें कोई सुनवाई नहीं होती यहाँ पर, ना प्रधान सुनते, ना कोई सुनता, ना कोई इस पर एक्शन लिया जा रहा है। तो गांव से ये तो सड़क रगैदा में भी खराब है बहुत, और वहाँ लोग बताते कि 15-20 साल हो गए। वहाँ तो ज़्यादा समय से है, रगेदा से लेकर दौलतपुरा तक ये 15-20 साल समस्या है, लेकिन अब कुछ ज़्यादा ही यहाँ क्रिटिकल समस्या हो गई है। कैसी कैसी समस्या है? स्कूल बच्चों से, स्कूल से लेके और ऑफिस कर्मचारी तक सभी लोग परेशान हैं इनसे। खास तौर पर बच्चों की क्या समस्या है? गाड़ी में जाते हैं, गाड़ी पलटने का डर रहता है, और ऑफिस जाते 2 लोग एक्सीडेंट भी हो गए यहाँ पर। इस टाइप समस्या आ रही है यहाँ पर। अभी बताते परसों कोई एक्सीडेंट हो गया स्कूटी से, वो उनका हाथ टूट गया। क्या नाम था उनका? बीकम बाबू है, मैं बाबा है, उन्हीं का हुआ है। अच्छा। तो क्या हाथ टूट गया? फ्रैक्चर है उनके हाथ फ्रैक्चर जी। चलिए, आप और भी कई जो समस्याएं हैं यहाँ से गांव से जुड़ी, सड़क की भी ठीक है समस्या, ये भी है। और इसके अलावा आप और क्या कहना चाहते हैं? सरकार से, आप विधायक जी से या सांसद जी से अपनी मांग रख सकते हैं ना, सरकार से भी रख सकते हैं। नहीं, विधायक जी तो आते हैं यहाँ पे, और जो भी हम लोग बोलते हैं वो विधिक रूप से वो हमारी बात को सुनते हैं और हमारी समस्याओं का समाधान भी करते हैं। अब यहाँ और यहाँ पे जो ग्राम प्रधान जी हैं हमारे यहाँ के, उनका हमें कुछ समझ में नहीं आया है अभी तक, कि उन्होंने उनके रूपरेखा उनकी हमें कुछ समझ में नहीं आई कि गांव में कुछ उनके जरिए से कुछ हुआ हो, या उससे हम लोगों का थोड़ा। अभी यही नल है, देखो यहाँ से ये लोग परेशान होते हैं पानी भरने के लिए, बड़े परेशान होते हैं। करीब यहाँ से 500 मीटर की दूरी पे जो लोग यहाँ से साइकिल से पानी लेने जाते हैं, बगल में ये नल है, नल खराब है, और ये सारी बहुत समस्याएं हैं सब लोगों को। तो आपने यहाँ पर देखा कि नल भी खराब है, और यहाँ से 500 मीटर दूर तक ये लोग पानी लेने के लिए जाते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? सान्या गौतम। शान्या गौतम जी। आप जी बताइए, स्कूल जाते हैं आप, यहाँ साइकिल से जाते क्या? हाँ। कौन से स्कूल पढ़ते हैं आप? बाल भारती इंटर कॉलेज। यहाँ बाल भारती इंटर कॉलेज, ये तो बहुत दूर है। वहीं जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर आप जो सड़क से आप निकलते हैं, साइकिल से आते जाते हैं, तो कभी क्या कोई दिक्कत होती है आपको? बहुत दिक्कत होती है, चलाने में भी होती है, गिर जाते हैं यहाँ पर। कई एक आध बार गिरे हैं क्या आप? गिर चुके हैं वहाँ नदी पे। ये रपटा वाले पुर पे बता रहे हैं बिटिया कि यहाँ पर हम गिर भी चुके हैं। ठीक, अभी ये समस्याएं यहाँ पर अभी देखिए कि पानी की भी यहाँ पर ज़बरदस्त समस्या है। कुछ घर ऐसे हैं जहाँ पर 500 मीटर तक लोग यहाँ पर पानी लेने के लिए जाते हैं। क्यों दादा, किससे जाते हैं पानी लेने के लिए? साइकिल से जाते हैं। साइकिल से? किससे जाते हैं? साइकिल से जाते हैं, कट्टियाँ टांग के। पर पानी का काम दिन भर कैसे चलता है? पानी की जरूरत तो ज़्यादा पड़ती है। अब पड़ती तो वहीं से ले आते हैं, 4 कट्टियाँ टांग लेते हैं साइकिल पे। जी जी। हाँ, 2-3 बार फेरी कर देते हैं,
परेशानी भुगतते हैं। 2-3 बार लाना पड़ता है, 20-20 केजी कट्टिया लेके। 20-20 किलो की 15-15 किलो की कट्टिया है जो, हम्म। तो 3-4 फेरी लगाते हैं दिन में। जी जी। तो जो है भरते हैं घर है साइकिल से। तो कौन क्या भरता है पानी? सब लोग भरते हैं क्या करके, नंबर बाई नंबर? हम भरते हैं, लड़की चली जाती है हमारी। अच्छा, ये है। आपका क्या नाम है? विनीता जी, तो आप कितनी क्या समस्या पानी को लेकर? पानी में बहुत समस्या आ रही है सर। इतने से बहुत दूर पानी पड़ जाता है, शाम के जाते हैं, शाम को भरने भीड़ पड़ती है। उधर एक नल है आगे, उधर भी नंबर से पानी भरा जाता है। कैसे वहीं पे जाते हैं सब पूरे मोहल्ला। यहाँ पर आपने प्रधान जी से नहीं कहा कभी? प्रधान जी से कहा था पर ने भी सुधराया नहीं नल। कब से खराब है ये नल? कम से कम 2 महीना के हो गए हैं लमसम। तो इसके अलावा सड़क की क्या समस्या है यहाँ पर, जो सड़क खराब है? समस्या बहुत ख़राब है, गिर जाते हैं, कई लोग गिर चुके हैं यहाँ पे। रास्ता ख़राब है, बहुत बेकार हो गई है। कब से ये रास्ता खराब? लगभग कम से कम 5-6 साल हो गई हैं। और ये पाइपलाइन डली है तो और रास्ता बेकार हो गई है। कई लोग गिर पड़े हैं, बरसात मतलब होती है कभी तो गिर जाते हैं कई लोग। तो पेयजल योजना के लिए जो पाइपलाइन डली है, तो क्या उससे भी पानी का निकास नहीं हो रहा है? चालू नहीं है पानी? अभी नहीं है पानी, अभी कभी नहीं आया पानी। मतलब पाइपलाइन तो बहुत दिन की डल गई, 2 दिन 3 हो गए, पानी अभी नहीं आ रहा तो है। ये कब तक बता रहे हैं कि कब तक पानी आ जाएगा इसमें? अबे कुछ नहीं बताया है। हाँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पानी की भी गहरी समस्या है गांव में, और कुछ लोगों के पास तो अति गंभीर समस्या है, जहाँ नल भी खराब है, सड़क भी खराब है। और कुछ कहना चाहते हैं? और क्या समस्या है? कुछ और विशेष समस्या है क्या? अभी तो यही समस्या है, बाकी तो ये पहले सुलझी जाए तब आगे कुछ बताना पड़ेगा। फिलहाल तो यही सबसे बड़ी समस्या। तो अभी आगे तक अभी हम और चेक करेंगे रियलिटी के, सड़क की रियलिटी अभी क्या स्थिति है और कितने सालों से ये सड़क खराब है। अभी हम अन्य ग्रामीणों से भी पूछेंगे और इसकी जानकारी आपको हम दे देंगे। चलिए आगे चलते, नेक्स्ट गांव में आपको दिखाएंगे और मिलवाते कुछ ग्रामीणों से। ठीक है, अभी हम ग्राम दौलतपुरा के अंदर आ चुके हैं और अब यहाँ पर हमारे कुछ बुजुर्ग बैठे हैं। उनसे हम वास्तविक स्थिति के बारे में पता करेंगे कि आखिर ये सड़क, जो मेन रोड की सड़क है, वो कब से नहीं बनी। दादा, क्या नाम है आपका? गेंदालाल। गेंदालाल जी, ये बताइए कि जो आपकी जो मेन रोड वाली सड़क है, ये कब से नहीं बनी? रगैदा से लेके कहाँ तक ये खराब है? ये है दौलतपुरा तक खराब है। वहीं से रोड से लगा के वहीं दौलतपुरा तक, हमारे मोहल्ला तक है, वहाँ तक UPSID से लेके दौलतपुरा तक। हाँ। तो कब से दादा की खराब चल रही है? कितने साल हो गए? आप तो बुजुर्ग हैं, आप तो बता सकते हैं। अब कम से कम जो हो गई वहाँ कम से कम 15-20 साल है। कितने साल हो गए दादा रोड खराब हुए? 15-20 साल हो गई साहब। क्या नाम है आपका? धूराम। धूराम जी, 15-20 साल हो गए। 15-20 साल से किसी ने कहा ही नहीं, सुनवाई नहीं हुई आपकी? कोई साहब नहीं, कोई सुनाई भाई है, कोई सुनाई नहीं भाई साहब। हाँ, कभी कहा नहीं किसी अधिकारी से, कर्मचारी किसी से? नहीं, हाँ नहीं कहा किसी से, ना कोई आया है साहब। अच्छा, तो एप्लीकेशन वगैरह तो देना चाहिए ना आपको? आप जो बूढ़े पुराने हैं वो लड़क दौंद है, सुनाइए ही नहीं है कोई बात की, ये बात है। क्या नाम है आपका? रमेश कुमार जी। रमेश कुमार जी, आप ये बताइए लगभग के कितने साल हो गए ये कष्ट झेलते झेलते जो सड़क खराब है? सन 91 से 15-20 साल वही जा रही हमने, कोई सुनाई नहीं यहाँ पर। बहुत परेशानी हो रही रात बरात। तो 91 से तो बहुत समय हो गया। हाँ, 91 से? हाँ जी, बहुत समय, 70 साल बहुत मुश्किल पड़ गई सब। 30 साल भैया। हाँ। तो यहाँ पर जो आप बच्चे जैसे स्कूल जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, जैसे उरी में पढ़ते हैं, कुछ साइकिल से जाते, कुछ ई-रिक्शा जाते, तो कैसे क्या जाते? बहुत जाते नहीं, रिक्शा भी पलट जाते हैं, साइकिल से नहीं जाते, दुर्घटना हो रिक्शा भी पलट जाती। क्या नाम क्या आपका? पहले नाम बताइए। प्रियांशु। प्रियांशु जी, आप स्कूल जाते तो क्या कभी दुर्घटना हुई क्या? जैसे एक बार रिक्शा पलट गया था वहाँ से। ये कब की बात है? ये हो गए कुल दिन हो गए। अच्छा, कुल दिन हो गए। चलो, क्या नाम है दादा आपका? बलबीर। बलबीर जी, हाँ। तो आपकी यहाँ पर जो मेन रोड की जो समस्या, मुख्य समस्या मेन रोड की जो अपना जो आपका दौलतपुरा के आगे जो रोड है, हाँ, उसकी क्या है, क्या विशेष समस्या? स्कूल की समस्या, आपकी समस्या? जहाँ में तो सर बहुत परेशानी हम लोगों को, हमारी 2 गाड़ी टूट चुकी हैं जहाँ रोड में,
कोई सुनवाई जी नहीं है, ना कोई सुनवा रहा। CNG में आग लग गई, टेम्पू अति गरीब आदमी तो पैसा कमाते, कोई सुनवा रहा नहीं। हम खूब प्रयास करत के साथ हमारे वहाँ से यहाँ तक की तो सुनाई हुई पे कोई नहीं सुन रहा था। तो कभी आपने इसकी लिखित शिकायत की? अब लिखित सर हम करें कहाँ से बताओ आप। अब नेता लोगों से कैसे करते हैं बेयात, हाँ जी हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाए, कोई को सुनना नहीं है सर। तो कब, क्या नाम है आपका? गुलशन। गुलशन जी, यहाँ पर नेता कब कब आते हैं? अभी आए थे ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन हुए। 15 दिन हुए। हाँ, क्या कह के गए रोड के लिए? वो हो जाएगा, चुनाव जीत जाएंगे तो। चुनाव जीत जाएंगे तो? चुनाव जीत जाएंगे तो इसका क्या मतलब है? चुनाव जीत जाएंगे तो हो जाएगा। तो अभी जैसे कहा गुलशन जी ने कहा कि चुनाव जीत जाएंगे, तो कह रहे चुनाव जीत जाएंगे तब होगा। कैसे? ये अगर नहीं जीते तो अब नहीं होगा, उनका सीधा बात यही होती है। वो समझते कि यहाँ से वोट ही नहीं मिल रहा तो यहाँ क्यों कराएं। जो जीत गए वो है, जो जीत गए वे आते ही नहीं है, फिर आ ही नहीं सका। जो जीत गए बिल्ले बनवाया, कैलाश राजपूत जीते थे तो वो मरघटा वाली डली है सड़क। कैलाश राजपूत है जो सदस्य जिला पंचायत के जीते थे तो उन्होंने डलवाई है, उस वाली सड़क करवाया। कैलाश जी ने एक सड़क डलवाई थी। हाँ, जिला पंचायत। हाँ, मरघट वाली डलवाई है। कैसी बनी सड़क? ठीक है, अच्छी बनी, बढ़िया, बहुत अच्छी सीसी पड़ी है, बढ़िया सीसी पड़ी, अच्छा काम है वहाँ का। बहुत परिस्थिति खराब थी, शमशान नहीं जा पाता था आदमी। और बता गए और बनवाएंगे। तो और क्या कह गए कैलाश जी? आगे की डलवाएंगे और काफी। कहाँ की बाउंड्री करवाएंगे? जी शमशान घाट की, हाँ, बनवाएंगे उसको सही से। और कुछ कह के गए? अभी इतना ही कहा था, और आगे देखेंगे, जितना होगा वो उतना करेंगे। तो सरकार से आप क्या कहना चाहते हैं, अपील क्या करना चाहते सड़क को लेके? जैसे 20 साल 25 साल हो गया सड़क खराब हुए, तो क्या कहना चाहते? बहुत जरूरी है ये जो रोड मैन है, जो कालपी रोड से लगा के जो दौलत प्राता के हिस्से, तो बहुत ही परेशानी है। पानी में तो हम काफी परिस्थिति है सर। बरसात होती है तो हम तो घूटे गप के आती है, वहाँ में वाहन नहीं चल पाती है, ट्रैक्टर पलट जाती है। कितने फुट तक पानी यहाँ भर जाता है? यहाँ भर जाता 2-2.5 मीटर पुल के ऊपर सर। हम लोग तो पुल क्या, ये तो रपटा है, ये पुल कहाँ? हाँ सर, हाँ ये पुल सर, हम लोग टट्टी परेशान हो जाते हैं। रास्ता बंद रही, चौमासे में 8 दिन रास्ता बिल्कुल बंद रही, पूरे ही नहीं जा सकते, पूरे ही नहीं जा पाई। तो उस पर क्या पुल भी बनना चाहिए? क्या कहेंगे आप? बनना चाहिए। पूरे बारिश के टाइम कोई बच्चा स्कूल कहीं नहीं जा पाते, सब बंद हो जाता है यहाँ से। टोटल बंद हो जाता है, कुछ नहीं यार। तो 8 से 10 दिन तक बिल्कुल बंद हो जाता है। बीमार आदमी है वो भी नहीं, कोई कुछ नहीं आ पाता यहाँ से। अब यहाँ से रास्ता चुरखी रोड जाओ, वो भी खराब है प्राधिकरण से। वो मेन रास्ता हम लोगों की यही है। अच्छा, मुख्य रास्ता यही? मुख्य रास्ता यही है। पानी आ गया पुल से, हमने निकल नहीं, 15-20 दिन नहीं निकल पाते हैं। गुलशन जी, और कोई विशेष समस्या? दोनों रोड बहुत खराब है। दोनों रोड खराब? हाँ। तो कब बनना चाहिए इसको, कैसे बनना चाहिए, कैसे बनवाएंगे आप? ये जल्दी बनना चाहिए। जल्दी बनना चाहिए? हाँ। क्या कहना चाहते हैं अपने सांसद विधायक जी से, क्या कहेंगे आप? यही है कि जल्दी से जल्दी काम करवाएं, ये रोड बनवाएं, जल्दी काम करवाएं। हाँ सर, हमको परेशानी है, बहुत मुश्किल से बाहर काट रहे टाइम, हम तो जल्दी हो जाए तो अच्छी बात है। मरीज डरो बीमार, पानी बरस रहा हो, बाहर नहीं कर पा रहा हो, डरे घरे, क्या करें बताओ। और नतीजा चढ़े यार तो हफ्ता सर कड़े नहीं पाना, फिर जी से कहा इस बात प्रधान जी से, सब लोगों का 5 साल हो गए, कोई काम नहीं कराते यहाँ पर, कोई भी काम नहीं कराया कि एक भी काम कराया है यहाँ पर। तो प्रधान जी यहाँ पर आते हैं गांव में, कब आते हैं? वो तो आते हैं तो आज का चले जाते हैं। गौशाला के लाने देखा ना उधर, वहाँ में रोज गैया मर रही। रोज गैया मर रही? मैं भी काम करता था, मुझे भी गौशाला में अब 2-3 गैया बहुत डरी हैं। ये ठंड पड़ रही बाहर डरी है, तो भाई 2-4 दिन और खत्म हो जाती। तो अब यहाँ पर गुलशन जी कहाँ गए? हाँ गुलशन जी, आप बताइए कि आप प्रधान जी से आपने कुछ बात की इस सड़क को लेके? क्या कहा होगा भाई कि आप पहल तो करिए? चलो आप कहेंगे। चलो, क्या नाम है दादा आपका? हमारा अलखराम। क्या नाम है? अलखराम। अलखराम जी, ये मेन रोड की समस्या है, काफी सालों से चली आ रही। कितने साल हो गए लगभग मेन रोड की समस्या हुई? मेन रोड करीबन हो गए 30-40 साल ऐसी रोड पड़ा है, अन्य गांव के परेशान होते हैं। आपको देखते देखते लगभग 30-40 साल हो गए। लोग कुछ लोग कह रहे हैं कि 20 साल हुए, कुछ लोग कह रहे हैं 15 साल हुए। 30 साल के लगभग हो गई, 30 साल के लगभग हो गई। हमारे गांव अकेले परेशान नहीं है, जयपुरा जलालपुर सब परेशान है इस रोड के। यहाँ पूरी स्थिति ऐसी, पूरा सड़क उखड़ा हुआ है, ऐसे ही उखड़ा रहा। अरे हाँ, कोई सुनता ही नहीं। 30 सालों से ऐसी ही स्थिति है, बद से बदतर। बच्चे तक में पढ़ने नहीं जाते, मुसीबत में जाते हैं।
और बरसात में तो जा ही नहीं पाते हैं, बरसात में बिल्कुल नहीं निकल पाते। नहीं निकल पाते। जैसे कोई बुजुर्ग वगैरह अगर बीमार है तो वो जा ही नहीं पाएगा, यही मर जाएगा गाँव ही में। पुल भी भर जाता है, हमने सुना कि 8-8 दिन 10 दिन तक ये पूरा ब्लॉक हो जाता है। कोई आवश्यकता नहीं है, यहाँ कोई वाहन तक आ जाए, जैसे एम्बुलेंस के फ़ोन करे तो एम्बुलेंस तक नहीं आ पाएगी। आपने देखा कि जो रपटा है आगे वो पूरा जो है जब बरसात होती है भर जाता है और 15-15 दिन तक ये सड़क जो है बिल्कुल बंद हो जाती है, यातायात बाधित हो जाता है। ऐसे में ग्रामीणों की डिमांड है, क्या डिमांड? पुल बनना चाहिए, इस पे पुल बनना चाहिए, सड़क बनना चाहिए सर। पुल और सड़क बनना चाहिए। हाँ, दोनों पुल और सड़क। पुल से काफ़ी दिक्कत है। क्या कहना चाहते हैं आप? बनना चाहिए क्या बनना चाहिए? रोड, और वहाँ पे गौशाला में गैया मरती हैं जो, वहाँ पे चारा डलना चाहिए। गाय बहुत मर चुकी हैं वहाँ पर। कितनी मर चुकी है लगभग? लगभग कम से कम वहाँ पे 50 गैया मर चुकी है।